बस ने गड़गड़ाना शुरू किया। वो अपनी लंबी जर्नी शुरू करने के लिए रेडी थी। रवि और प्रिया को अपनी सीट्स मिल गई। वो दोस्त थे, कॉलेज के दिनों के अच्छे दोस्त। ये ट्रिप एक नया चैप्टर था, एक जर्नी जो उन्होंने साथ में करने का डिसाइड किया था। इंजन एक हल्की धुन गुनगुना रहा था। बाहर दुनिया ब्लर होने लगी थी, अंदर एक खामोश एक्साइटमेंट हवा में भर गया था। उन्होंने एक दूसरे को हल्की स्माइल्स दी। उनके बीच एक कंफर्टेबल खामोशी छा गई। ये एक एडवेंचर की शुरुआत थी, एक एडवेंचर जिसे वो अनजाने में कई लेवल्स पर शेयर कर रहे थे। वो सालों से एक दूसरे को जानते थे। कॉलेज लाइफ ने एक मजबूत बॉन्ड बनाया था। वो एक दूसरे की खामोशी समझते थे। वो एक दूसरे की छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट करते थे। लेकिन ये बस जर्नी कुछ अलग लग रही थी। ये सिर्फ एक और आउटिंग नहीं थी। सरफेस के नीचे एक अनकही सी करंट थी। जिस तरह वो एक दूसरे को देखते थे, उसमें एक हल्का सा बदलाव था। दोस्ती का जाना पहचाना कंफर्ट अब भी था, फिर भी कुछ नया, कुछ प्यारा सा उभरना शुरू हो रहा था। आगे सड़क लंबी और घुमावदार थी, बिल्कुल उनके दिलों के रास्ते की तरह। जर्नी स्मूथ थी, बस स्टेडी चल रही थी। दूसरे पैसेंजर्स अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। कुछ सो रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, कुछ धीरे धीरे बातें कर रहे थे। रवि और प्रिया हालांकि एक दूसरे को लेकर बहुत अवेयर थे। हर छोटी मूवमेंट, हर साइन, हर ग्लांस, उनकी दोस्ती हमेशा से प्रेशियस थी, एक सेफ ठिकाना। लेकिन अब एक अलग इमोशन की छोटी छोटी लहरें इसके किनारों से टकरा रही थी। उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की। शायद उनके पास अभी इसके लिए शब्द भी नहीं थे। मील बीतते गए। उनकी शेयर्ड हिस्ट्री ने खामोशी को आसान बना दिया था। उन्हें कॉलेज के फनी इंसिडेंट्स याद आए। उन्हें वो चैलेंजिंग टाइम्स याद आए जिनसे वो साथ में गुजरे थे। ये जर्नी उस सपोर्ट का कंटिन्यूएशन लग रही थी, लेकिन साथ ही कुछ और भी। एक गहरा कनेक्शन बुना जा रहा था, थ्रेड बाय थ्रेड, माइल बाय माइल। बाहर का लैंडस्केप बदल गया। पेड़ों की जगह खेत आ गए। छोटे छोटे टाउन्स आए और गायब हो गए। बस के अंदर उनका अपना इनर लैंडस्केप भी बदल रहा था, चुपचाप और गहराई से। जर्नी सचमुच शुरू हो चुकी थी। कोई ठीक ठीक नहीं कह सकता था कि यह कब हुआ। दोस्ती ने कब प्यार के रंग पहनने शुरू कर दिए। न रवि ने और न ही प्रिया ने उस खास मोमेंट को नोटिस किया था। यह धीरे धीरे प्यार से खुल रहा था, जैसे कोई शर्मीला फूल सूरज की ओर अपनी पंखुड़ियां खोलता है। उनकी मिली जुली लाफ्टर थोड़ी ज्यादा देर तक ठहरने लगी थी। उनके कैजुअल टचेस में जैसे एक स्पार्क आ गया था। एक दूसरे के साथ में जो कंफर्ट उन्हें मिलता था, वो और गहरा हो गया था। वो एक जरूरत बन गया था, एक खामोश सी यर्निंग। ये बस जर्नी इन छुपी हुई फीलिंग्स को रोशनी के करीब ला रही थी। उन्हें बड़े बड़े डिक्लेरेशंस की जरूरत नहीं थी। उनके एक्शंस ही बहुत कुछ कह देते थे। एक मिलीजुली ग्लांस, एक जानी पहचानी स्माइल। जिस तरह प्रिया बात करते वक्त रवि की ओर थोड़ा झुक जाती थी, जिस तरह रवि ये इंश्योर करता था कि वो कंफर्टेबल है। ये छोटी छोटी प्यारी जेस्चर्स थी, खिलते हुए प्यार की अनकही जबान। उनके हार्ट्स जैसे एक ही रिदम में धड़क रहे थे, एक रिदम जो बस की मोशन ने सेट किया था और उनके अफेक्शन की खुलती हुई कहानी में। ये एक डेलिकेट डांस था, इमोशंस का एक डांस जिसे वो खुद भी अभी समझना शुरू ही कर रहे थे। बस की विंडोज के बाहर की दुनिया एक बैकड्रॉप बन गई थी। उनका फोकस एक दूसरे पर था। वो छोटी सी स्पेस जो वो शेयर कर रहे थे, उनकी पूरी यूनिवर्स बन गई थी। उनकी कॉन्वर्सेशंस आसानी से बहती थी, सिली जोक्स से लेकर गहरी सोच तक। हर वर्ड, हर शेयर्ड खामोशी उन्हें और करीब ला रही थी। दोस्ती मजबूत फाउंडेशन थी, प्यार उस पर बन रहा खूबसूरत स्ट्रक्चर था। उन्हें सेफ महसूस होता था। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, समझ रहा है, ऐसा जो सिर्फ सच्चे कंपेनियंस ही महसूस करा सकते हैं। ये जर्नी कुछ प्रीशियस चीज को पाल रही थी। वो इस बात से अनजान थे कि किसी आउटसाइडर के लिए उनका बॉन्ड कितना ऑब्वियस हो सकता है। अपनी ही जेंटल वर्ल्ड में खोए हुए ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से हो रहा था। ये प्योर था, ये अनस्पोकन था, ये इनक्रेडिबली पावरफुल था। दोस्ती ने उन्हें रूट्स दी, प्यार उन्हें विंग्स दे रहा था। उन्हें नहीं पता था कि ये विंग्स उन्हें कहाँ ले जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जर्नी खुद भी खूबसूरत थी। वो शेयर्ड रास्ता एक खामोश मैजिक से भरा था। एक मैजिक जो सिर्फ दो लोग जो अनजाने में प्यार में पड़ रहे हों ही क्रिएट कर सकते हैं। बस थोड़ी देर के लिए रुकी, थोड़ा हाथ पैर फैलाने का मौका, ताजी हवा का मौका। रवि ने फौरन प्रिया के बारे में सोचा।
वो चाहता था कि वो रिफ्रेश्ड महसूस करे। उसने जल्दी से कुछ क्रिस्प्स खरीदे, उसका फेवरेट फ्लेवर, और उसकी प्यास बुझाने के लिए एक कोल्ड ड्रिंक। वो एक स्माइल के साथ उसके पास लौटा, एक छोटा सा ऑफरिंग, उसकी खामोश केयर का एक इशारा। प्रिया की आंखें चमक उठी। ये सिर्फ स्नैक्स की बात नहीं थी, ये उस थॉट की बात थी, उसके पीछे छिपे अनस्पोकन अफेक्शन की। इन छोटी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ने उनकी जर्नी को प्यार से भर दिया। वो वापस अपनी सीट्स पर बैठ गए, बस कंफर्टेबल थी। जर्नी फिर शुरू हो गई। लाफ्टर उनकी छोटी सी स्पेस में भर गई। उन्होंने क्रिस्प शेयर किए, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी, उन्होंने इधर उधर की सब बातें की। साथ होने की सिंपल जॉय ही काफी थी। किसी बड़े प्लान्स की जरूरत नहीं थी, किसी खास एंटरटेनमेंट की नहीं, बस एक दूसरे की कंपनी, बस की रिदम और हैप्पीनेस के वो शेयर्ड पल। ये वो मेमोरीज थी जो वो क्रिएट कर रहे थे, अनफॉरगेटेबल, प्रेशियस। उनके दिल हल्के थे। अगले रेस्ट स्टॉप पर, जो थोड़ा लंबा था, रवि को कुछ और याद आया। उसने कुछ केले पैक किए थे, एक हेल्थी स्नैक। उसने एक प्रिया को ऑफर किया, उसने एक ग्रेटफुल स्माइल के साथ ले लिया। वो एक बेंच पर बैठ गए, अपने केले खाते हुए, दुनिया को गुजरते देखते हुए। ये एक सिंपल सा पल था, फिर भी ये बहुत अपना सा लगा। खाना शेयर करना, खामोशी शेयर करना, एक्सपीरियंस शेयर करना। हर शेयर किए गए निवाले के साथ उनका कनेक्शन गहरा होता गया। हर शेयर की गई ग्लांस के साथ उनका बॉन्ड मजबूत हो रहा था। जर्नी ऐसी ही छोटी छोटी खूबसूरत इंस्टेंसेस से भरी थी। फन के पल, खामोश अंडरस्टैंडिंग के पल, अनस्पोकन केयर के पल। वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर रहे थे, वो एक दूसरे के दिलों में और गहरे उतर रहे थे। आगे का रास्ता अभी भी लंबा था, लेकिन वो इसका हर पल एंजॉय कर रहे थे टुगेदर। वो बहुत खुश थे। उनकी फ्रेंडशिप, जिसमें अब प्यार की झलक थी, हर चीज को और ब्राइटर कर रही थी। बाहर की दुनिया बस एक ब्लर थी, उनकी वर्ल्ड वहीं थी, उस शेयर्ड स्पेस में। आखिरकार वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। फाइनल स्टॉप, जर्नी का अंत। लेकिन उनका 7वें दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। रवि ने सजेस्ट किया कि वो लोकल मार्केट घूमे। प्रिया फौरन मान गई। मार्केट में खूब चहल पहल थी, कलर्स, साउंड्स, स्मेल्स। रवि आगे आगे चल रहा था, प्रिया ठीक पीछे चल रही थी। वो हर चीज को इंटरेस्ट से देख रही थी। ब्राइट फैब्रिक्स, शाइनी ट्रिंकेट्स, फ्रेश फ्लावर्स। लेकिन आइटम से ज्यादा वो रवि को देख रही थी, उसकी ओपिनियन मांग रही थी, उसके टेस्ट को इंपॉर्टेंस दे रही थी। प्रिया ने एक जोड़ी इयररिंग्स उठाई। तुम्हें क्या लगता है रवि? उसने पूछा। उसने एक रंगीन स्कार्फ उठाकर दिखाया। क्या ये मुझ पर सूट करेगा? रवि देखता, वो स्माइल करता, वो अपनी ऑनेस्ट थॉट्स देता। उसकी अप्रूवल से वो खुश हो जाती थी। उसका रवि के जजमेंट पर भरोसा साफ दिख रहा था। ये सिर्फ एडवाइस मांगने से कहीं ज्यादा था। ये उसके ट्रस्ट का, उसके अफेक्शन का साइन था। हर चॉइस उसी से होकर गुजरती थी। हर परचेज ज्यादा स्पेशल लगती थी क्योंकि वो उसका हिस्सा था। शॉपिंग एक और शेयर्ड एक्सपीरियंस बन गया, उन्हें और करीब लाते हुए। जैसे ही इवनिंग ने आसमान को ऑरेंज और पर्पल रंगों से रंगना शुरू किया, बिछड़ने का वक्त आ गया। प्रिया को अपने होम के लिए एक ऑटो पकड़ना था। दिन परफेक्ट था, खामोश जॉय और अनस्पोकन फीलिंग से भरा हुआ। जैसे ही ऑटो आया, प्रिया रवि की तरफ मुड़ी। उसका दिल भरा हुआ था। वो अपनी ग्रैटिट्यूड जताना चाहती थी, अपना अफेक्शन। वो उसे हग करना चाहती थी, एक सिंपल हार्टफेल्ट हग। वो थोड़ा आगे बढ़ी, उसकी आंखों ने उसकी विश जाहिर कर दी। प्योर ओपन इमोशन का एक पल। रवि फ्रोज, वो हिचकिचाया। शायद ये शाइनेस थी, शायद फियर, शायद वो ओवरवेल्म्ड हो गया था। उसने एक छोटा स्टेप पीछे लिया। प्रिया का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। अनस्पोकन क्वेश्चन हवा में तैरता रहा, अनआंसर्ड। दिन भर की रौनक जैसे चली गई। उसने एक छोटी सैड स्माइल दी, फिर वो मुड़ी और ऑटो में बैठ गई। ऑटो चला गया, रवि को वहीं खड़ा छोड़कर। अलोन वो उसे जाते हुए देखता रहा। पछतावे की एक लहर उस पर छा गई। उसने क्या खो दिया था? अनस्पोकन लव, वो मिस्ड मोमेंट। इसका बोझ उसके दिल पर भारी पड़ गया।